हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज ना फिर से मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी यूँ हुई कि पहले तो मूड ऑलरेडी ऑफ था क्योंकि मैं सुबह सुबह आज चली गई अपने घर छुट्टी लेके। एंड फिर हम लोग रेडी वेडी हुए, मतलब थोड़ी टाइम के बाद जैसे कि वो चली गई थी तो क्या नीचे गई, अंकल ने मस्त अपने हाथ की एक चाय पिलाई। आंटी बोली बैठो अंकल के हाथ का चाय पियो, बहुत ही अच्छा उन्होंने वो चाय बनाते गए। सीरियसली में मज़ा आ गया उनके हाथ का चाय पी के। फिर मैं रेडी हुई, ऊपर आई, थोड़ी पढ़ाई की, फिर मैं रेडी हुई कॉलेज जाने के लिए। भैया ने पूछा भी कि आज कॉलेज है, तो मैंने बोला हाँ कॉलेज होगा, कॉलेज क्यों नहीं होगा। जब मैं निकल गई रास्ते में पूरे पहुँच गई, तब इस मैडम का कॉल आया। इसने बोला कि आज छुट्टी है, सर ने बोला आज क्लास नहीं है। बस ओ माय गॉड, ये चीज़ पहले भी तो पता चल सकती थी ना। अगर पहले पता चलती तो हम लोग ऐसे रेडी ही नहीं होते, जाते ही नहीं, टाइम भी बच जाता। तो हमेशा ऑलवेज की तरह ट्रेजेडी जो है मेरे साथ होती ही रहती है। तो छुट्टी था तो मैंने इसे बोला, पर एक्चुअली हमारी कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे देहरादून से, तो हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने इसे बोला कि चल हमारे साथ मेरे रूम पे। तो ये आ गई है मेरे रूम पे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखो सब्जी वाले आ गया। होता है यार, कसम बने को यार। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा होता है कि सब्जी वाले वगैरह जो होते हैं ना, तो यहाँ पे ही रेडी लगा के जो है ठेला लगा के बेचने के लिए आप आ जाते हैं। आप चाहो तो आराम से मतलब कि ले सकते हो। अभी पता नहीं यार क्या करूँगी, एकदम बोरियत हो रही है। कुछ खाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। बनाना है तो सबसे पहले ना काम आता है बर्तन धोना। मेरे सारे बर्तन जो है वैसे ही बेसिन में पड़ा हुआ है, सारा जितना भी होता है सारा। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल दोपहर में बहुत सारा खाना बनाया था, तो खाना किसी को देना था हमारे फ्रेंड्स आए, तो मैंने सोचा कि हम उन्हें खाना बना के दे देते हैं, खाएंगे। तो इसलिए इतना सारा सामान हो गया था। एंड फिर क्या हुआ कि रात में मेरी रूममेट को जाना था, वो आज सुबह सुबह ही निकल गई, तो रात में उसको पैकिंग वैकिंग करना था। रात को हमने कुछ खाना बनाया नहीं था, जो बचा हुआ था सब्जी वगैरह, तो बस रोटी बनाया और बस हो गया। ऐसे ही वो टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम पास हो जाता है। पढ़ना लिखना फिर इतना ज़्यादा असाइनमेंट है कि सर पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा करे तो कैसे करे, तो उसी में टाइम निकल जाता है, इतना कुछ हो नहीं पाता है। सब कुछ टाइम पे तो स्टूडेंट रहते, मुझे नहीं लगता है इतना सारा काम करके सब कुछ पढ़ सकता है कोई। पढ़ाई तो मेरा टाइम पे हो जाता है, लेकिन अदर वर्क मेरा टाइम पे नहीं होता है। पढ़ लेती हूँ मैं टाइम पे, कॉलेज भी टाइम पे चली जाती हूँ, सब कुछ हो जाता है, लेकिन खाना पीने का सिस्टम जो होगा मेरा टाइम पे नहीं होता है कभी भी। क्योंकि रात को थोड़ा लेट से सोती हूँ, तो उठती हूँ लेट से। जनरली सी बात है, कभी कभी ही ऐसा होता है कि मतलब कि कुछ बना के लेके जाती हूँ, वरना ऐसे ही हमेशा जाना पड़ता है। एंड ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना कि आप डेली डेली बाहर से खाओ। मतलब 30-40 रुपीज़ खाने के प्लेट में जो है प्लेट देता है, 30-40 रुपीज़ का एक प्लेट खाना, उसमें रोटी चावल दाल वगैरह रहता है। आप डेली डेली तो बाहर नहीं खा सकते, कभी कभी मन करके खा सकते हैं। तो वो आदत जो है मेरे ना सुधारनी होती है। मेरी सबसे गंदी आदत ये है लेकिन बर्तन का मैं जमा करके रखूँ तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है। जैसे कल का देखो, ऐसा नहीं है कि 5 से 10 मिनट लगते हैं बर्तन बनने में, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता होगा, सारे बर्तन हो जाते हैं। किसी को मैं जमा करते करते जो है इतना सारा बर्तन कर देती हूँ कि बाद में हेडेक हो जाता है। अभी भी देखो आप, इतना सारा बर्तन जमा तो हेडेक ही हुआ ना। अगर बर्तन बना रहता तो सीधे मैं खाना बनाती। तो ये सारी आदतें मुझे ना सुधारनी होंगी। एंड पानी गाइस सीरियसली में इतना ठंडा आता है, तो इस टाइम ना मुझे घर की ना बहुत ज़्यादा याद आती है। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे घर पे भी मैं काम करती क्या है, तो मम्मी को सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिले, क्योंकि हम लोग के रहते थे भी अगर वो काम करे तो सही नहीं लगता है। तो घर पे होता था ना कि पानी ठंडा आता था, या तो चापाकल पे बर्तन धो लेते थे। अब तो हाँ किचन में बेसिन वगैरह लग गया, तब चापाकल का सिस्टम अलग है। सिर्फ नॉनवेज आता है तो नॉनवेज हमारे किचन में रखते हैं, हम लोग किचन में नॉनवेज नहीं बनाते हैं। जिस चूल्हे पे हम लोग खाना बनाते हैं उस चूल्हे पे हम लोग नॉनवेज भी नहीं बनाते, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो नॉनवेज का बर्तन जो चापाकल पे होता है, बाकी सारा बेसिन नहीं होता है। तो क्या करते हैं ना, मोटर जो है जब भी बर्तन धोना होता है तो मोटर तुरंत ऑन कर देते हैं, तो वो फ्रेश पानी आता है तुरंत का, तो इतना पानी ठंडा नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो नहीं कर सकते ना कि जब भी बर्तन धो पानी चला, पेट पे रहते हैं भाई, थोड़ा तो मेकअप करना ही होगा। वो मेकअप करना ना हम लोग को सीखना होगा। देहरादून की बात कुछ अलग थी। ये देखो भाई, सारा जोमेटो स्विगी का ना मैंने ये बॉक्स में जमा करके रखा है। कुछ ना कुछ तो किचन में यूज हो ही जाता है, सब लोग भी करते होंगे सर। बर्तन धुलने के बाद गए सबसे पहले ना, वो माय गॉड कढ़ाई लगता है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है ना। मैं बना लूँगी सब्जी मतलब खाने में मुझे ना हमेशा सिंपल ही पसंद है, इतना कुछ ताम झाम पसंद नहीं है। तो जीरा का क्या मेरा ना हमेशा का यही होता है, कहाँ कुछ रख देती हूँ, इसके चक्कर में ना कुछ नहीं होता यार। छोड़ो कोई बात नहीं, इसे प्याज दे देती हूँ।
तो बात करी थी गाइस खाने में मैं बना रही हूँ गोभी और इसका जो होता है वो भुजिया फ्राई वाला वो एंड रोटी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को जो है दे दिया है, मीडियम फ्लेम कर दूँगी क्योंकि खाना पता ही नहीं चलता कभी बीच क्या हो जाता है नहीं हो जाता। जब तक गैस मेरा प्याज हो रहा है थोड़ा सा ब्राउन, तब तक मैं जो है ये लहसुन को जो है क्रश कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ बेलन। हाँ डैडी, ये वहाँ पे भी एक स्लीपर रखा होगा, देखिए ना रेड कलर का। तो क्या जब तक थोड़ा सा लहसुन जो है 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई करना, उससे ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, मुझे सिंपल ही पसंद है, इससे टाइम भी बचेगा। थोड़ा सा जब लहसुन भुना जाएगा तब मैं जो है ये सब्जी वगैरह जो मैंने काट के रखा है वो भी जो है डालूँगी। प्लेस है मुझे ना, अगर मेरा सामान खास करके मेरा किचन अगर ऑर्गेनाइज होता है ना अच्छे तरीके से तो मुझे वो पसंद है। मुझे ना मतलब किचन मेसी नहीं पसंद है। और अभी मेरा रूम इतना ज़्यादा मेस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मेस है, क्योंकि जगह नहीं है, ना ही हमने जो है ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से किया है कोई भी सामान को। तो करूँगी जल्दी, वो भी वीडियो आएगा। क्या करना है, मसाला नहीं डालना अपना। क्या खा रही है? गुड़ अच्छा लगता है। क्या है करिए ना, हमें इस प्लेट उसका गया देखना ना, मैं घर से नहीं लिया, पहले देखने के लिए बोलते पूरा नेट देख डाले थे कि वो आ जाए, लेकिन यूट्यूब पे भी नहीं था। खाना सब हो गया गाइस, अभी रात का टाइम है, रात भी नहीं बोलूँ इवनिंग का टाइम है। मैं 6 बजे से ही जो है बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा असाइनमेंट था बनाने को, मतलब कि मिल ही नहीं रहा था। ऐसा तो नहीं, बस 4 ही सब्जेक्ट हैं, बट मुझे मेरे असाइनमेंट के टॉपिक नहीं मिल रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मैंने फिर लाइब्रेरी से बुक लिया था, बुक से एंड नेट से देख के लिख रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था गाइस कि हमारे कॉलेज में इतना स्ट्रिक्ट रूल होगा असाइनमेंट प्रैक्टिकल वगैरह को लेके। लेकिन एक तरफ से खुशी भी बहुत होती है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कॉलेज लाइफ की स्टार्ट है। बीएससी में तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ एमएससी में आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है कि पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि क्लास वगैरह रेगुलर करना तभी तो कॉलेज का एक रियल मायने होता है कि हाँ आप क्लास कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि टाइम टाइम पे क्विज भी होती है, सडन क्विज हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि लिखूँ क्या, लेकिन मतलब एकदम सडन में हो जाता है। तो उसके लिए ना हम लोगों को ऑलवेज़ पढ़ना पड़ता है, क्लास से आके ऑलवेज़ ना प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कभी भी टेस्ट एंड क्विज़ वगैरह हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो रात के हो रहे हैं 11 बज गया है। अभी मुझे पता ही नहीं चला असाइनमेंट लिखते लिखते कैसे टाइम निकल गया। एंड मैंने आज खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं अकेली हूँ एंड अकेले मुझे ना कभी भी खाना खाने का मन करता ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ जितने साल में मैं अभी रह रही हूँ अपनी रूममेट के साथ, सुमन के साथ। मतलब कॉलेज के हॉस्टल में मैं उसकी रूममेट नहीं थी, हॉस्टल में उसके निकलने के बाद से अभी तक, मतलब 4 से 5 साल से अभी मैं उसके साथ रह रही हूँ, वो मेरी रूममेट है। एंड हम दोनों ऑलवेज़ एक ही थाली में खाना खाते हैं, साथ ही खाना खाते हैं। अगर मुझे लेट होता है तो वो वेट करती है, अगर उसे लेट होता है खाने में तो मैं वेट करती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि, इसलिए अगर वो चली जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, एंड अगर मैं चली जाती तो उसे बहुत दिक्कत होता है।
तो इसलिए आज अकेली हूँ तो मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो इसलिए अब मैं जो भी जितना भी था मेरा काम कॉलेज का वो मैंने ख़त्म किया, 50% ख़त्म किया, पूरा ख़त्म नहीं किया मैंने। अपना पूरा असाइनमेंट जो है कंप्लीट नहीं किया। एक सब्जेक्ट का करना है मुझे और कंप्लीट, 1 या 2 सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। तो मैंने सोचा वो मैं कल करूँगी, रात बहुत हो गई है। एंड थोड़ा सा वीडियो एडिट भी करूँगी क्योंकि बहुत सारा गाइस वीडियो शूट किया हुआ रखा हुआ है फ़ोन में, इसी के फ़ोन में। तो फिर वो मैं शूट नहीं की थी, वो मैं पेन ड्राइव के थ्रू जो है उसके फ़ोन से ले ली थी क्योंकि वो तो चली गई घर। तो सॉरी, तो इसलिए थोड़ा देखती हूँ वीडियो एडिट करूँगी, वरना मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो आई डोंट नो मैंने विक्स कहाँ रख दिया, मैं अभी जस्ट अपने बैग से निकाल के आई हूँ। तो अब देख सकती हूँ, मुझे फेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा मतलब सर दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेस मेरा डल भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो सिंपली अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो मेरा रूटीन है वो जो है प्रॉपर हो। मैं सुबह मतलब उठने का आदत डालूँ, कम से कम 6:30-7 बजे तक उठूँ क्योंकि मैं 8 बजे उठती हूँ और मुझे कॉलेज जाने में ऑलवेज लेट हो जाता है। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मतलब सवेरे सो जाऊँ। कितना भी सवेरे करती हूँ ना, 12:30-1 हो जाता है मेरा सोते सोते। तो फिर आप तो कोशिश करोगे उतना सवेरे सुबह उठने का, तो फिर वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं अपना हैबिट बना रही कि मैं पहले सोऊँ एंड सुबह जो है वो जल्द से जल्द उठ जाऊँ। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर अपना ढेर सारा प्यार देना। एंड गाइस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फॉर ब्लॉगिंग। मैं ब्लॉगिंग में प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं रिसेंटली कर रही हूँ, जो मुझे होता है या जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर कोई कंप्लेन हो, अगर कुछ अच्छा ना लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।